कंपनीज एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल रिसोर्सेज की बहुत बात करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि जब उनके प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द यूज़ हो जाते हैं तो उसका क्या करते हैं, उसको किस तरह से रिसाइकल करते हैं। और बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ एप्पल ने अपने फ़ोन्स के साथ चार्जर देने बंद कर दिए। ऐसा नहीं है। सैमसंग ने, यहाँ तक कि एमआई ने भी अपने फ़ोन्स के साथ चार्जर देने बंद कर दिए हैं। कुछ कंपनीज इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उनके बिजनेसेस इतने बड़े हैं, उनके पास यूज़र बेस इतना बड़ा है, उनके पास डेटा इतना ज़्यादा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पूरी कंट्री को नुकसान हो सकता है। हियर मी आउट, कंपनीज डोंट वांट यू टू रिपेयर योर फोन्स। लेट मी एक्सप्लेन दिस। व्हाट इज़ अ पीपल, वेलकम बैक टू एवरीथिंग यूनिक एंड टेक बाय विनय। क्या आपको पता है, जब आप अपना फ़ोन या बहुत से गैजेट्स को ख़रीद लेते हैं, उसकी पूरी वैल्यू पे करते हैं, बट स्टिल यू डोंट ओन देम कम्प्लीटली। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी ऐसी बातें अराउंड दिस टॉपिक जिससे आपको मोबाइल, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ या बड़ी कंपनीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है एज ए कंज्यूमर ऑफ दीज सर्विसेज कि हमें पता होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए बातें काफ़ी शॉकिंग हो सकती हैं, बट यू मस्ट नो द ट्रूथ। मेक श्योर टू वॉच एंटायर वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अगर वीडियो का कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो स्किप दैट सीन, अगला पार्ट डेफिनेटली आपके काम का होगा। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल, उसके बाद थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। सपोज़ आपने एक फ़ोन ख़रीद लिया है, वो अभी विद इन वारंटी है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप सर्विस सेंटर पे जाएंगे, बाय रिप्लेसिंग दैट पार्ट वो ठीक कर देंगे। और यूजुअली क्या प्रॉब्लम आती है फ़ोन में? स्क्रीन टूट जाती है, बैटरी ख़राब हो जाती है, बस। लेकिन अब आपका फ़ोन 1 साल पुराना हो चुका है, वो आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। अब आप अगर कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वो बोल देगा भाई 3,000 रुपये की बैटरी है, 5,000 रुपये की स्क्रीन है, या XYZ कुछ भी प्राइजेस डिपेंडिंग अपॉन द फ़ोन। और दूसरा ऑप्शन आता है बाहर इंडिपेंडेंट शॉप से रिपेयर कराना, जो ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते। इसमें भी 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप फ़ोन में जेन्युइन पार्ट्स लगवा सकते हैं और दूसरा आप डुप्लीकेट पार्ट्स लगवा सकते हैं। दोनों ही केसेस में ऑथराइज्ड रिपेयर सेंटर से कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। बट कंपनीज डोंट वांट यू टू रिपेयर योर फोन्स। हियर मी आउट, कंपनीज डोंट वांट यू टू रिपेयर योर फोन्स। लेट मी एक्सप्लेन दिस। वो किसी अलग ही तरह के स्क्रूज फ़ोन में डाल देते हैं जो मार्केट में कॉमन नहीं होते। फ़ोन्स को सॉफ्टवेयर लॉक कर देते हैं, जैसे वो फ़ोन सिर्फ ऑथराइज्ड सेंटर में ही खुल सकता है। हाँ, थोड़े अनकन्वेंशनल डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट्स जैसे मोटो रेजर 2, सैमसंग फोल्ड या माइक्रोसॉफ्ट डुओ, उनको रिपेयर करना या बाहर ओपन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाकी सब तो रिपेयर हो सकता है ना। वो स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं कराते। नॉर्मली इंडिपेंडेंट रिपेयर वालों के पास मेनली एप्पल या किसी और कंपनी के सिर्फ डिस्प्लेज और बैटरीज अवेलेबल होती हैं। अगर जेन्युइन रिपेयर पार्ट्स की बात करें तो नकली पार्ट्स आप लगवा सकते हैं, वो भी कभी कभी एरर कोड्स दे देता है फ़ोन में। दैट मीन्स के कंपनीज खुद ही नहीं चाहती कि आप उनके फ़ोन्स को रिपेयर करके यूज़ करें, क्योंकि उनकी पूरी तरह से मोनोपोली है। वो पूरी तरह से रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आई एक्सपेक्ट कि आपने कभी इस तरह से सोचा नहीं होगा कि कंपनीज ऐसे भी करती होंगी। इन पूरी बातों को सिर्फ एप्पल के साथ मत जोड़ना, और भी कंपनीज ये सब टैक्टिक्स यूज़ करती हैं। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बाय द वे, एप्पल इज़ अ ग्रेट कंपनी। एट सम पॉइंट हम सब ने ही सोचा होगा एक बार कि आईफोन ज़रूर यूज़ करेंगे, बट कभी कभी बजट और कभी कुछ और प्रॉब्लम्स लेने नहीं देती। रिपेयर इम्पैक्ट्स आर लाइफ पॉजिटिवली। इस तरह से सोचो कि अगर आपका कोई गैजेट ख़राब हो गया है तो उसको रिपेयर कराने से कितना वेस्ट बचेगा, कितने रिसोर्सेज बचेंगे, एंड द बेस्ट पार्ट, पैसा बचेगा। वैसे हमारी मेंटालिटी कुछ हो रही है कि फ़ोन में ज़रा सी प्रॉब्लम आई नहीं कि नया फ़ोन लेने का प्लान बना दिया, लेकिन ओवर टाइम वी रियलाइज़ कि ये सब गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नया फ़ोन मैन्युफैक्चर करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है जितनी आप अपना एग्जिस्टिंग फ़ोन यूज़ करेंगे तो 10 साल में यूज़ होगी। बिग डिफरेंस। इससे ओवर टाइम आप अपना कितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। अब इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि एक बार फ़ोन ख़रीद लिया तो 10 साल तक उसे बदलना ही नहीं है, उसे चलाना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं है कुछ। बट फॉर द गुड ऑफ आवर प्लानट वी मस्ट कीप आवर डिवाइसेज अलाइव एज लॉन्ग एज पॉसिबल। कुछ कंपनीज रीजंस भी देती हैं कि आपको क्यों अपना फ़ोन बाहर से रिपेयर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन आपने रीसेंट हेडलाइंस देखी होंगी, एप्पल के खुद के ऑथराइज्ड रिपेयर सेंटर में कुछ एम्प्लॉइज़ ने एक कस्टमर का पर्सनल डेटा लीक कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में भी सेफ नहीं है। खैर, ये सब तो कहने की बातें हैं। आप इंडिपेंडेंटली बाहर से रिपेयर कराएं या ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से, डेटा तो कहीं भी लीक हो सकता है, बट ऑब्वियसली ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में डेटा लीक होने के कम चांसेस होते हैं। इस बात का ध्यान तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा कि आप अपने फ़ोन का बैकअप करें, उसका डेटा डिलीट करें और रिपेयर वालों के साथ पासवर्ड्स वगैरह शेयर ना करें। अभी जब ऑथराइज्ड रिपेयर सेंटर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक बात और बताता हूँ आपको। जो किसी भी कंपनी के रिपेयर सेंटर्स होते हैं वो सभी उनके फुली ओन्ड नहीं होते, वो डिफरेंट वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मान लो एक शॉप है एप्पल सर्टिफाइड रिपेयर की, ब्रांड्स के सर्टिफाइड रिपेयर प्रोग्राम्स होते हैं एक्चुअली। तो अगर कोई रिपेयर सेंटर एप्पल के सर्टिफाइड रिपेयर सेंटर प्रोग्राम से ऑप्ट आउट कर लेता है, मतलब वो अब बोलता है कि मुझे अब एप्पल के सर्टिफाइड रिपेयर्स नहीं करने हैं,
तो उसे अपना कंसेंट देना होगा एप्पल को कि अगले 5 साल तक एप्पल अनअनाउंस्ड ऑडिट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है उनके सेंटर में आके कि वो कहीं अभी भी एप्पल के फ़ोन्स तो नहीं ठीक कर रहे हैं। डजंट मैटर कि आपने 3 साल पहले उनका प्रोग्राम छोड़ दिया था। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। कुछ कंपनीज अपने फ़ोन्स को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे ग्लास को एल्यूमिनियम के साथ जोड़ देना है, किसी और मटेरियल के साथ जोड़ देना जो बिल्कुल रिसाइकल फ्रेंडली नहीं होता। इससे फ़ायदा होता है ऑब्वियसली कंपनी को होता है। आप अपना फ़ोन बाहर से रिपेयर नहीं करा पाएंगे क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड रिपेयर सिर्फ सर्विस सेंटर वाले कर सकते हैं, जिससे कंपनी की कमाई बढ़ेगी। ये नहीं सोचते कि रिसाइकल फ्रेंडली तरीके से फ़ोन को मैन्युफैक्चर करें, असेंबल करें, जिससे कल को जब वो यूज़ में ना हो तो उसे ईजिली रिसाइकिल किया जा सके, लेकिन ऐसा वो नहीं करते। रिसाइकलिंग इज़ नेवर एज एफिशिएंट एज कीपिंग एन ऑब्जेक्ट इन यूज़। और बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ एप्पल ने अपने फ़ोन्स के साथ चार्जर देने बंद कर दिए, ऐसा नहीं है। सैमसंग ने, यहाँ तक कि MI ने भी अपने फ़ोन्स के साथ चार्जर देने बंद कर दिए हैं। बस एप्पल पॉसिबली ये अपने हर फ़ोन के साथ करने वाला है, और सैमसंग MI ने अपने हाई एंड फ़ोन्स के साथ किया है, जैसे S21 और Mi 11। हाँ, इस चीज़ ने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बचाया, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एनवायरनमेंट के साथ साथ पैसे कमाने का तरीका है? एडिशनल चार्जर्स तो एनी हाउ बंदे को खरीदना ही पड़े ना। जब ऐसी ही बात थी तो उन्हें ऑप्शन देना चाहिए था चूज़ करने का कि बंदे के पास चार्जर है या नहीं। हाँ, बहुत ही कम लोग चूज़ करते हैं कि उनके पास चार्जर नहीं है, लेकिन कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। जैसे पुराने चार्जर हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या नए चार्जर की परचेज़ पे 5 साल की गारंटी मिलेगी। क्योंकि अगर कंपनीज फ्यूचर फ़ोन्स बिना चार्जर के देने वाली हैं तो कम से कम यूज़र एक चार्जर खरीद के फ्री तो हो जाए, इससे उस चार्जर की लाइफ बढ़ेगी। इस तरह से होगा ना ई वेस्ट कम। ऐसे नहीं होगा, लेकिन इसमें तो फिर कंपनीज का नुकसान है भाई। वो कैसे होगा? कंपनीज एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल रिसोर्सेज की बहुत बात करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि जब उनके प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द यूज़ हो जाते हैं तो उसका क्या करते हैं, उसको किस तरह से रिसाइकल करते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम फ़ोन्स बनाए ही जाते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेंस के साथ। मतलब कंपनीज पहले ही डिसाइड कर लेती हैं कि ये फ़ोन कितने दिन चलना चाहिए, तभी तो आप उनका नया फ़ोन खरीदेंगे ना। कमेंट डाउन योर व्यूज़ ऑन दिस रिपेयर थिंग। और ये चार्जर बंद करने वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगता है आपको? बाय द वे, अगर रिपेयर वाली बात पे आपको थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं राइट टू रिपेयर। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू आवर वीडियो। पहले अमेज़ॉन पे रिफर्बिश्ड आईफोन्स बिकते थे। रिफर्बिश्ड फ़ोन्स में ऐसा होता है कि पुराना फ़ोन खरीद के उसको नए जैसा बना के कस्टमर को बेचते हैं। लेकिन एप्पल ने अमेज़ॉन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे आप अनऑथराइज्ड रिफर्बिश्ड आईफोन्स को अमेज़ॉन पे नहीं बेच सकते। थिंक अबाउट इट मैन। जितने कम आप पुराने आईफोन्स यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा आप नए आईफोन्स खरीदेंगे। इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब जिसे पुराना आईफोन खरीदना है वो या तो कहीं और से लो, या फिर महंगे एप्पल सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड फ़ोन्स खरीदो, या फिर नया खरीदो। ऑलवेज एन ऑप्शन। कंपनी जितनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम होती जा रही हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करती हैं अननेसेसरीली। जैसे इस रिपेयर वाली बात को ले लो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट चाइनाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अलीबाबा एंड इट्स सब्सिडरीज में से एक है एंट ग्रुप, जिसको अली पे भी बोलते हैं। जैसे इंडिया में हम पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे सब यूज़ करते हैं, इसी तरह चाइना की लार्जेस्ट फिनटेक यूज़र बेस वाली कंपनी है अली पे। एंट ग्रुप पब्लिक से पैसा रेज करने वाले थे IPO के थ्रू, लेकिन IPO के अप्रूवल के बाद जैक मा, जो को फाउंडर हैं एंट ग्रुप के और चाइनाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन भी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि इनोवेटर्स डोंट फियर, रेगुलेटर्स डू। कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी, नॉट कम्प्लीटली श्योर अबाउट दिस। इस तरह के इंसिडेंट के बाद चाइना की गवर्नमेंट ने एंट ग्रुप की IPO सस्पेंड कर दी और अलीबाबा पे फाइन लगा दिया। अब ज़रा इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके मुझे ये बताओ कि उन्होंने सही किया कि नहीं। IPO की वैल्यूएशन थी ऑलमोस्ट 3,450 करोड़, और उस IPO को सस्पेंड क्यों किया है, अब इस बात को समझना। IPO सस्पेंड इसलिए की क्योंकि अली पे माइक्रो लोन्स देती है यूज़र्स को, वेल्थ मैनेजमेंट करती है, इंश्योरेंस करती है, लेकिन उनका इतना बड़ा यूज़र बेस है कि वो माइक्रो लोन्स एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अब इन माइक्रो लोन्स में से सिर्फ 2% ट्रांजैक्शंस को अलीबाबा फाइनेंस करती है, जो पेरेंट कंपनी है, एंड रेस्ट ऑफ द लोन्स आर फंडेड बाय बैंक्स। तो अगर कोई पर्सन उन लोन्स को पे बैक नहीं करता तो मेजर रिस्क है बैंक्स को, जिस वजह से चाइना एज ए कंट्री कर्जे में चली जाएगी, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। और अलीबाबा पे फाइन इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट एंटी मोनोपोली रेगुलेटर है, जिसके अकॉर्डिंग अलीबाबा ने अपनी मार्केट मोनोपोली का गलत फ़ायदा उठाया है। उन्होंने एंटी मोनोपोली रूल्स तोड़े हैं। सो द होल पॉइंट इज़, कुछ कंपनीज इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उनके बिजनेसेस इतने बड़े हैं, उनके पास यूज़र बेस इतना बड़ा है, उनके पास डेटा इतना ज़्यादा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पूरी कंट्री को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का बीच में इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है। और एज ए यूज़र हमें भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। एट लास्ट, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम ऑल दिस? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस ऑन अ वीडियो? First of all, like and share this video with your friends and family who all should know about this. Second, try to protect your data yourself always.
थर्ड, ट्राई टू यूज़ योर प्रोडक्ट्स एज लॉन्ग एज यू कैन. जब भी कोई प्रोडक्ट ख़राब हो, ट्राई टू रिपेयर इट, बिकॉज अगेन रिसाइकलिंग इज़ नेवर एज एफिशिएंट एज कीपिंग द प्रोडक्ट अलाइव. फोर्थ, अपने ई वेस्ट को गार्बेज में डंप ना करें. फिफ्थ, try to remember and implement this video in your daily life. So guys, that's been it for this video. Catch you again in the next one. Peace.